खबर शामिल करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तारीखी उड़ान के बाद आखिरी कारोबारी दिन डॉलर ने नीचे आने का सफर शुरू किया, जो ताहाल बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 46 पैसे सस्ता होने के बाद 275 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 317 पॉइंट के इजाफे से 41,654 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर ही 100 इंडेक्स 41,337 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया को मुबैना तौर पर स्कैंडलाइज करने पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मकामी वकील की अपील पर समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। ये बात साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने सीनियर सहाफी आदिल शाहजेब से गुफ्तगू के दौरान कही। उनका कहना था कि मैंने गलत फैसले किए होंगे, मैं अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि 1997 से लेकर चीफ जस्टिस के ओहदे तक की सारी कहानी लिखूंगा। उन्होंने सवाल किया कि मैंने मुल्क की बका के लिए जो फैसले किए उन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। सहाफी ने उनसे सवाल किया कि पनामा केस में आप पर नवाज शरीफ को नाअहल कराने के लिए जनरल रिटायर फैज ने दबाव डाला था। साकिब निसार ने जवाब दिया कि जनरल रिटायर फैज कौन है जो मुझ पर दबाव डालते। मैं जनरल रिटायर बाजवा से इस दावे के बारे में बात करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये कहते हैं कि मैं साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ जो उनके लिए लॉबिंग करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्जों की शराइत को आसान करना चाहिए। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात देरीना और खुशगवार हैं। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए पायदार तरक्की के लिए कॉन्फ्रेंस का बर वक्त इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस फोरम समेत तमाम अहम फोरम्स पर कम तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज उजागर करता रहेगा। हमें मिलकर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अवाम की तरक्की के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बहुत मुतासिर किया। पूरी दुनिया में गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इस फोरम की भरपूर हिमायत करता है। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए वैक्सीन की फराहमी तसलसल के साथ यकीनी बनाना जरूरी है। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद की सेशन अदालत से जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की। इमरान खान की जानिब से वारंट मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में दायर की गई। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को तोशाखाना से मुतल्लिक फौजदारी केस में अदम हाजिरी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर केस में फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन वो अदालत में तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इस वारंट का नोटिस देने कल इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क लाहौर गई थी, जहां पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान बदनज़मी भी हुई थी।